जंगल में अभी बारिश हो रही है। चिड़िया के तीनों बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उनकी माँ खाने की तलाश में घर से बाहर गई है। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी है। उन्हें पता नहीं कि बारिश के समय पर क्या करना चाहिए। भैया अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। माँ ने कहा है कि मेरे आने तक घोंसले से बाहर नहीं जाना। अरे मैं बाहर झांक कर देख रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा है। कुछ भी हो भैया, लेकिन तुम माँ के आने तक बाहर मत जाना। टीलू बाकी भाइयों से सबसे बड़ा और समझदार था। उस पर अपने छोटे भाइयों की देखरेख करने की जिम्मेदारी थी। अपनी माँ का इंतजार करने के सिवाय बच्चे कुछ और कर भी नहीं सकते थे। इधर लाडो चिड़िया बारिश से बचने के लिए पेड़ की डाली पर रुकी हुई थी। उसे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश शुरू होकर भी बहुत समय हो गया है। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा। वो बहुत डरे हुए होंगे। इधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू कौवा तेज बारिश में अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी उसे लाडो चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई दिखाई देती है। वो उसके पास चला जाता है। अरे लाडो, तुम यहाँ? तुम अभी तक घर नहीं गई? इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले होंगे। हाँ कालू भैया, मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। लाडो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर तुम्हें बताना ये बहुत जरूरी है। सुना है एक खतरनाक चीलों का झुंड हमारे जंगल में घुस आया है। हाँ कालू भैया, मुझे ये बात पता है। जब मैं कल बुलबुल चिड़िया के घर गई थी, तब मैंने देखा कि एक चील बुलबुल चिड़िया के बच्चों को खा रहा था। बुलबुल घर पर नहीं थी, फिर भी एक बच्चा जीवित था। मैंने उसे बचाने की ठान ली। तब मैं उस चील के पास चली गई। अरे ओ चील, छोड़ दे उस बच्चे को, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। चील को गुस्सा आ गया और वो मुझसे कहने लगा, अरे ओ चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? भाग यहाँ से। अगर मेरा पेट भरा हुआ नहीं होता तो मैं तुम दोनों को भी खा जाता। पर देख लेना, आगे चलकर तुम मुझे कहीं पर दिखाई दोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उसी समय खा जाऊंगा और डकार तक नहीं लूंगा। ऐसा कहकर चील वहाँ से उड़ गया कालू भैया। तभी वहाँ पर बुलबुल चिड़िया आ गई। उसने देखा तो वो बहुत दुखी हो गई, क्योंकि चील उसके दो बच्चों को खा चुका था। अरे ये क्या हो गया? मेरा तो सब कुछ लूट गया। ये सब किसने किया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे बहन, तुम्हारे बच्चों को चील ने खाया है। अगर मैं ऐन मौके पर नहीं आती तो वो चील तुम्हारे तीसरे बच्चे को भी खा जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी लाडो चिड़िया। पर मैं अब उस चील को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे जान से मार दूंगी। वो मेरे आखिरी बच्चे को कभी भी खाने आ सकता है। अरे बहन, जल्दबाजी में गलत कदम मत उठाना। वो सिर्फ तुम्हारे बच्चों का ही नहीं, जंगल के बाकी पंछियों का भी शिकार कर रहा है। उसे हमें झांसे में फंसाना होगा और फिर हम उसको उसके किए की सजा देंगे। बिना सोच विचार किए जल्दबाजी में फैसला लेना गलत बात है। ठीक है बहन, मैं कौन सा भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। अच्छा, तो ये सब हुआ था। बुलबुल चिड़िया के साथ तो बहुत बुरा हुआ। हम उस चील को तो क्या, बाकी सारे चीलों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम उन सबको जंगल से खदेड़ देंगे। तुम जल्दी घर जाओ। हाँ कालू भैया, बारिश रुके या ना रुके, मुझे कैसे भी करके मेरे बच्चों के पास जाना होगा। ठीक है लाडो, मैं चलता हूँ। कालू वहाँ से निकल जाता है। बारिश बहुत तेज थी। खुद की जान की परवाह ना करते हुए लाडो तेज बारिश में अपने बच्चों की तरफ निकल पड़ी। बारिश की वजह से उसे उड़ने में दिक्कत हो रही थी। उसके पूरे पंख भीग चुके थे, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे अपने बच्चों के पास जो जाना था। वो देखो, अपना शिकार हमारी तरफ खुद चल कर आ रहा है। इस तेज बारिश में इसे खाने का मजा बहुत आएगा। अरे दोस्तों, मेरे पास तो मिर्च मसाला भी है।
उस चिड़िया को खाकर हम तीनों का पेट भर जाएगा। लाडो चिड़िया शिकारी पंछियों के पास आ जाती है। अरे ओ चिड़िया, रुक जाओ, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? लाडो चिड़िया शिकारी पंछियों को देखकर बहुत डर जाती है। लाडो चिड़िया बहुत ही होशियार और समझदार थी, साथ ही साथ वो निडर भी थी। उसने चीलों के साथ सामना करने का फैसला लिया। जी जी, मैं अपने घर जा रही हूँ। ऐसे कैसे जाओगी? अब तुम हमारे इलाके में आ चुकी हो। अब तुम अपने घर जाने की बजाय सीधा हमारे पेट में जाने वाली हो। उनकी ये बात सुनकर लाडो चिड़िया बहुत डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी लाडो के मन में एक आइडिया आ जाती है। मुझे कैसे भी करके इन सब से छुटकारा पाना होगा। अरे भाइयों, आप मुझे कैसे खा सकते हो? मुझे पहले से ही किसी ने खाने के लिए रिजर्वेशन करके रखा है। क्या? ऐसे कैसे? कौन है वो जो हमारे होते हुए भी तुम्हें खाने के लिए रिजर्वेशन करके बैठा है? वो दूसरे तीसरे कोई नहीं, मेरे खुद के पति है, जो कि एक चील है। मैंने जन्म भर उनकी सेवा की, 3 प्यारे प्यारे बच्चे दिए, फिर भी वो मुझे खाना चाहते हैं। क्या कोई अपने खुद की बीवी को खा सकता है भला? कौन अपने बीवी को खाना चाहेगा जो जंगल में बाकी सारे इतने पंछी हैं? हाँ भैया, कोई नहीं चाहेगा, पर मेरा पति चाहता है। यही नहीं, उसने मेरे तीनों बच्चों को भी खा लिया है। अगर तुमने मुझे खा लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे खाने का हक सिर्फ उन्हीं का है। किसकी इतनी हिम्मत है जो हमसे टकराए? अगर है हिम्मत तो चलो मेरे पति के पास, एक बार लड़कर भी देख लो। अगर तुम जीत जाओगे तो मुझे खा लेना। बताओ, है मंजूर? हाँ हाँ, चलो, हम देख लेंगे उसको। लाडो चिड़िया निकल पड़ी उस शिकारी चील की तलाश में जिसने बुलबुल चिड़िया के बच्चों को खाया था। लाडो चिड़िया आगे आगे उड़ रही थी और शिकारी चील उल्लू के साथ साथ पीछे उड़ रहा था। आखिर लाडो चिड़िया उन्हें लेकर शिकारी चील के इलाके में आ ही गई। अरे, ये चिड़िया तो मेरी तरफ ही आ रही है। कल तो ये मेरे हाथ से छूट गई थी, पर अभी मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इसका शिकार करके इसे खा जाऊंगा। तुम यहाँ पर ही रुको। अगर उसने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो वो सतर्क हो जाएगा। मैं अकेले अकेले आगे जाती हूँ। जब वो मुझ पर हमला करने लगे तो तुम जल्द से वहाँ पर आ जाना। लाडो चिड़िया उन्हें वहाँ पर छोड़कर चील के पास आ जाती है। अरे वाह, आज शिकार खुद मेरी तरफ चल कर आ गया है। लगता है आज भी मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। हाँ हाँ, कल भी तुमने मेरे छोटे छोटे बच्चों को खा लिया, आज मुझे खा लो। वैसे भी मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? मेरा तो सब कुछ लूट गया है। अरे वो बच्चे तेरे नहीं, उन पर मेरा अधिकार था। शिकारी चील उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसे लाडो की बातों पर विश्वास होने लगा। इधर चील को लाडो की बात समझ नहीं आ रही थी, फिर भी उसने ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहा। हाँ हाँ, जैसे मैंने बच्चों को खा लिया वैसे ही तुम्हें खा जाऊंगा। चील उड़कर लाडो चिड़िया पर हमला करने ही वाला था, तभी दूसरे शिकारी पंछियों ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे बेटे, तने तो मौज ही कर दी। तनिक रुक जा जरा, वो हमारा शिकार है। अरे तुम सब कौन हो? उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। देखो देखो भाइयों, ये कैसे मेरे साथ सलूक करते हैं। अरे बेटे, तनिक रुक जा जरा, नहीं तो तने यहीं पर ही खोल देंगे। ऐसा कहते ही उन दोनों में तेज लड़ाई शुरू हो गई। उन दोनों की लड़ाई देखकर उल्लू वहाँ से भाग गए। दोनों में इतनी तेज लड़ाई हो गई कि दोनों घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। दोनों के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। लाडो दोनों के पास आकर बोली, क्यों, कैसी रही? मैंने तुम दोनों को उल्लू बनाया। ना ही मैं इसकी बीवी हूँ और ना ही इसने मेरे बच्चों को खाया है। मैंने जानबूझकर तुम दोनों में झगड़ा लगवाया ताकि जंगल के बाकी पशु पक्षी सुरक्षित रह सके। अब समझ आया, शक्ति से हमेशा युक्ति ही अच्छी होती है। अरे ओ चिड़िया, तने ये ठीक नहीं किया। उन दोनों चीलों में इतनी ज्यादा हाथापाई हो गई कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। चलो, इनका काम तो तमाम हो गया। अरे बाप रे, इन दोनों के चक्कर में मैं तो अपने बच्चों को भूल ही गई।
लाडू चिड़िया तेज उड़ते हुए अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ी। उसने देखा तो उसके घोंसले में पानी घुस गया था और उसके बच्चे भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे थे। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अरे बाप रे, मेरे बच्चे कहाँ पर गए? तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे लाडो, तुम रो मत, तुम्हारे बच्चे सही सलामत है। जब मैं मेरे घोंसले की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा तो तुम्हारे घोंसले में पानी भर रहा था और बच्चे भी पानी में डूब रहे थे। मैं बच्चों को वहाँ से निकाल कर अपने घोंसले में लेकर आया। चलो, बच्चे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लाडो कालू कौवे के घर पर आ जाती है। अपनी माँ को देखकर बच्चों ने उसे अपने गले से लगा लिया। माँ, तुम कहाँ थी इतनी देर? हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया। अगर कालू मामा नहीं होते तो क्या होता? कालू भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो साथियों, अब हमें बारिश की तैयारी करनी चाहिए। हाँ हाँ भाई, चलो, हमें अभी से पानी की खोज करनी चाहिए, नहीं तो बरसात का समय निकल जाएगा और फिर जंगल में सूखा पड़ने लगेगा। आसमान में बादल पानी की तलाश में निकल पड़े थे, लेकिन उन्हें जमीन पर कहीं पर भी पानी नहीं दिख रहा था जहाँ से वो वाष्पीकरण कर सके और उससे बारिश कर सके। पर भाइयों, बहुत दिन हो गए, हमने पानी जमा ही नहीं किया। क्या हम पानी की खोज कर पाएंगे? अगर हमें जल्दी बारिश शुरू करनी है तो पास वाले जंगल में ही पानी ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई, पहले से ही जंगल में पानी की बहुत कमी है, फिर भी तुम पास वाले जंगल में पानी ढूंढने की बात कर रहे हो। हर साल की तरह हमें समंदर से ही पानी की प्यास बुझानी पड़ेगी। पिछले साल हमें दूर से पानी लाने में बहुत परेशानी हुई थी। तुम सब एक काम करो, इस साल मैं पास वाले जंगल में से पानी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तुम सब समंदर की तरफ जाना। अगर मुझे पास वाले जंगल में कहीं पर पानी मिल गया तो अगले साल हमें पानी की खोज करने के लिए दूर समंदर तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, ऐसा ही करते हैं। तो फिर क्या था, सभी बादलों ने आपस में बातचीत करके जो फैसला किया था उस फैसले पर काम करने के लिए निकल पड़े। मैं तो निकल पड़ा हूँ। मैं ये आशा करता हूँ कि मुझे पानी मिल जाए, नहीं तो दूसरे बादल मुझे चिढ़ाने लगेंगे। मुझे कैसे भी करके पानी की खोज करनी ही पड़ेगी। दिन भर बादल पानी की खोज में पूरे जंगल के ऊपर घूमता रहा, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। अब बादल परेशान होने लगा। अब रात होने वाली है, फिर भी मुझे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। मैं कल सुबह होते ही समंदर की तरफ पानी पीने के लिए चला जाऊंगा। मैं दिन भर घूम घूम के बहुत थक चुका हूँ और कल मुझे बहुत लंबी यात्रा भी करनी है, इसीलिए मुझे अब रात भर किसी पेड़ पर आराम करना होगा। ऐसा सोचकर बादल आराम करने के लिए अच्छी जगह की खोज करने लगा। हाँ, ये पेड़ ठीक रहेगा। ये बहुत बड़ा भी है और इसके पत्ते बहुत मुलायम हैं। इस पर मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। ऐसा कहकर बादल पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। इधर लाडो घोंसले के पास आ गई। बच्चों ने पहली बार बादल को देखा था, इसीलिए वो उसे घूरे जा रहे थे। मम्मी, वो इतना बड़ा क्या है? क्या वो एक पंछी है? अरे नहीं बच्चों, वो कोई पंछी नहीं, एक बादल है। पिछली बार जब आपने बारिश देखी थी, वो इसी बादल से आ रही थी। मम्मी, बादल नहीं होंगे तो क्या बारिश भी नहीं होगी? हाँ मेरे बच्चों, बादल को बरसात के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, तभी वो बारिश कर पाएगा। बादल उनकी सारी बातें ऊपर से सुन रहा था। वो उनकी तरफ देख रहा था। मम्मी, हमें उनसे बात करनी है। नहीं बेटा, वो थक गए होंगे, उन्हें थोड़ा आराम करने दो। अरे कोई बात नहीं चिड़िया रानी, तुम सब मुझसे बात कर सकते हो। बादल की ये बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हो गए। तीनों उसके पास आ गए। अरे, जब हम आपको दूर से देखते हैं तब हमको लगता है कि सारे बादल बर्फ से बने होते हैं, पर तुम तो किसी सूखे कपास की तरह लग रहे हो।
हाँ चिड़िया रानी, तुमने जैसा सोचा है हम बिल्कुल वैसे ही होते हैं। हम बर्फ की तरह ठंडे होते हैं। तो क्या इसका मतलब इस साल बारिश नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस साल बारिश अवश्य होगी, और वो भी बहुत ज्यादा। बाकी सारे बादल इसी कारणवश बहुत सारा पानी पीने के लिए समुद्र की तरफ गए हैं। अगले साल हमें दूर तक यात्रा न करनी पड़े, इसीलिए मैं पास वाले इलाके में पानी की खोज कर रहा था, परंतु मुझे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। क्या आप पश्चिम में पहाड़ी इलाकों की तरफ गए थे? मैंने सारी दिशाओं में खोज की, परंतु मैं बहुत थक चुका था, इसीलिए मैं पश्चिम की तरफ बहुत दूर तक नहीं जा सका। अगर मैं बहुत दूर तक जाता तो मुझे समंदर की तरफ जाने में बहुत ज्यादा कष्ट झेलना पड़ता। बादल भैया, हम जंगल के सारे पंछी पश्चिम इलाके वाली नदी से ही पानी पीते हैं, क्योंकि बाकी जगह पर कहीं पर भी पानी नहीं है। फिर तो बहुत अच्छा हुआ, मैं कल ही सुबह जाकर वहाँ से पानी पी लूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी। मैं सारे पंछियों के उठने से पहले ही यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है। पिछले साल बहुत कम बारिश हुई थी, इसीलिए हम सभी बादलों ने यह निर्णय लिया है कि इस साल बहुत ज्यादा तेज बारिश करेंगे, ताकि अगले साल तक जंगल के सारे जानवर और पंछियों को पानी की कोई समस्या ना हो। इसीलिए मैं तुमसे एक विनती करता हूँ कि आप सभी पंछी अपने अपने घोंसले किसी ऊंचे पेड़ पर बनाएं। हमें ये बात बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जंगल के सारे पशु पक्षियों को सतर्क कर दूंगी। इधर बाकी सारे बादल समंदर तक पहुंच चुके थे। अरे भाइयों, क्या पता हमारे बादल दोस्त को पानी मिला भी है या नहीं। अगर ऐसा ना हुआ तो हमारा तेज बारिश करने का फैसला गलत साबित हो जाएगा और जंगल में फिर से सूखा पड़ जाएगा। इसीलिए हमें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पानी पीना होगा, और साथ ही साथ हमारे बादल दोस्त के हिस्से का भी पानी पीना होगा। अगर हमारे बादल दोस्त को पानी नहीं भी मिला तो उसकी जगह पर हम बारिश कर लेंगे। इधर दूसरे दिन सुबह जैसे लाडो चिड़िया ने बादल से कहा था कि पश्चिम की तरफ एक नदी है और उसमें बहुत सारा पानी है, वैसा ही बादल ने किया। बादल सुबह सुबह सारे पंछियों के नींद से जागने से पहले ही लाडो के घोंसले के पास वाले पेड़ से ही निकल पड़ा। सारे पंछी जाग गए। सुबह होते ही लाडो चिड़िया सीधा राजा जी के पास चली गई। अरे लाडो, कैसी हो तुम? बताओ, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या बताऊं राजा जी, बात ही कुछ ऐसी है। 1-2 दिन में हमारे जंगल में तेज बारिश होने वाली है। उस वजह से जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। ये सब तुम्हें किसने बताया? तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? लाडो पिछले रात की सारी घटना राजा जी को बताती है। राजा जी को लाडो चिड़िया पर भरोसा था। लाडो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बताओ, अब आगे क्या करना है? राजा जी, चाहती तो मैं एक एक करके जंगल के सभी पंछियों के घर जाकर ये बात बता सकती थी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। हमें हमारे जंगल के सारे पंछियों को ये बात बतानी है कि 2-3 दिन में बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। इसीलिए सभी पंछियों को जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द अपने अपने घोंसले किसी ऊंचे पेड़ पर ले जाने होंगे। ठीक है लाडो, मैं अभी सूचना पक्षी को बुलाता हूँ और उसे ये बात सारे जंगल में फैलाने के लिए कहता हूँ। सिपाहियों, सूचना पक्षी को बुलाया जाए। जी महाराज। राजा जी ने सिपाही पक्षियों को सारी बातें बता दी। थोड़ी देर बाद सूचना पक्षी जंगल में आ गए और उन्होंने पूरे जंगल में ये बात फैला दी। सुनो सुनो सुनो, खबर मिली है कि आने वाले 2-3 दिनों में जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। इसी तेज बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। इसीलिए राजा जी ने सारे पंछियों को ये सूचना दी है कि जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द अपने अपने घोंसले ऊंचे पेड़ पर बना ले, ताकि बाढ़ के पानी से सुरक्षा हो सके। जंगल के सारे पंछियों ने राजा जी के सूचना को मानकर अपने अपने घोंसले किसी ऊंचे पेड़ पर ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन मीनू मौसी ने राजा जी की बातों को नहीं माना। ये राजा भी ना पागल है, पागल। इसे कोई भी कुछ भी बता देता है और ये मान लेता है।
मैं मेरा घोंसला छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो। तभी लाडो चिड़िया मीनू मौसी के पास आ जाती है। अरे मीनू मौसी, अभी तक आपने अपना घोंसला शिफ्ट नहीं किया, क्या आपको सूचना पक्षी की सूचना नहीं मिली? अरे काहे का सूचना पक्षी और काहे की सूचना, सब बकवास है। हमारे राजा को तो कोई काम ही नहीं है, खाली बैठकर इधर उधर की बातें करता रहता है। उसे ये बात किसने बताई कि 2-3 दिन में बहुत ज्यादा बारिश आने वाली है? वो कोई जादूगर है क्या? क्या उसे कोई आत्मज्ञान हुआ है जो कुछ भी बोले जा रहा है? पागल कहीं का। अरे मीनू मौसी, ऐसा नहीं है, बारिश के बारे में राजा जी को मैंने ही बताया था। हुआ यूं कि लाडो चिड़िया ने मीनू मौसी को भी सारी बातें बता दी। छे, मैं नहीं मानती ये सब। मैं मेरा घोंसला छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने वाली। मुझे भी देखना है कि कितनी तेज बारिश होगी। इस जंगल की सबसे बुजुर्ग चिड़िया मैं ही हूँ। मैंने तुम सबसे ज्यादा बड़े बड़े बारिश के मौसम देखे हैं और उन्हें झेला भी है। मैं बहुत बार बाढ़ में डूब भी चुकी हूँ और उससे बची भी हूँ। ठीक है मौसी, जैसी आपकी मर्जी। अब मैं चलती हूँ, मुझे मेरा घोंसला अकेले ही ले जाना होगा, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं ना। लाडो मीनू मौसी के घोंसले से निकल पड़ती है। सारे पंछी एक एक करके अपने अपने घोंसले ऊंचे पेड़ पर ले जा रहे थे। 2 दिन गुजर गए और तीसरे दिन सुबह सुबह आसमान में घने बादल छा गए। आसमान में समंदर की तरफ जो बादल पानी पीने के लिए गए थे वो एक एक करके इकट्ठा होने लगे। पश्चिम की तरफ पानी पीने के लिए जो बादल गया था वो भी आ गया। अरे साथियों, तुम सब इतना ज्यादा पानी पीकर क्यों आ गए? अरे भाई, हमने सोचा कि जंगल में तुम्हें कहीं पर पानी नहीं मिला तो हमारा इस साल तेज बारिश करने का सपना अधूरा ही रह जाएगा और जंगल में फिर से सूखा पड़ जाएगा। इसीलिए हम तुम्हारे हिस्से का भी पानी पी कर आ गए। अरे साथियों, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। चलो अब तेज बारिश करते हैं। सारे बादलों ने मिलकर जंगल में तेज बारिश करनी शुरू कर दी। 2-3 दिन जंगल में लगातार तेज बारिश चलती रही। इस वजह से जंगल में बाढ़ आ गई। जिन जिन पंछियों ने अपने घोंसले ऊंचे पेड़ पर लगाए थे वो तो बाढ़ के पानी से बच गए, लेकिन इधर मीनू मौसी के घोंसले में पानी भरने लगा और थोड़ी ही देर में मीनू मौसी का घोंसला बाढ़ के पानी में बहने लगा। मौसी घोंसले से बाहर आ गई। अरे कोई मुझे बचाओ, मेरा घोंसला डूब गया। मीनू मौसी घबराते हुए लाडो चिड़िया के घोंसले के पास आ गई और दरवाजा खटखटाने लगी। लाडो, अरे ओ लाडो, जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे अंदर ले लो, मैं बाहर भीग रही हूँ। लाडो ने घर का दरवाजा खोल दिया और मीनू मौसी को अंदर ले लिया। देखा मौसी, मैंने कहा था ना आपको, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। थोड़ी देर बाद पानी और ऊपर तक चढ़ने लगा। आखिर पानी लाडो के घोंसले तक पहुंच ही गया। अरे बाप रे, मैंने तो मेरा घोंसला सबसे ऊपर बनाया था। अगर पानी मेरे घोंसले तक आ गया है तो इसका मतलब है तो बाकी के पंछियों के घोंसले डूब गए होंगे। सारे पंछी अपने अपने घोंसले छोड़कर एक ऊंचे पेड़ के डाली पर जाकर बैठ गए थे। लाडो, उसके बच्चे और मीनू मौसी उनके पास चले गए। 4 दिन तक लगातार बारिश चलती रही। फिर धीरे धीरे बारिश कम होने लगी। बड़े पंछी भूखे प्यासे रह सकते थे, लेकिन छोटे पंछियों का भूख के मारे बहुत बुरा हाल हो चुका था। लाडो ने जिस बादल की पानी ढूंढने में मदद की थी वो लाडो चिड़िया के पास आ गया। बादल भाई, आपने तो कहा था कि तेज बारिश होने वाली है, लेकिन इतनी ज्यादा तेज बारिश होने वाली है ये नहीं बताया था। अरे चिड़िया रानी, मुझे माफ कर दो। हुआ यूं कि बादल ने सारी बात लाडो को बताई कि कैसे दूसरे बादलों ने उसके हिस्से का भी पानी पी लिया था। लेकिन अब आप ही बताइए, हमारे घोंसले तो पानी में बह चुके हैं। हम कब तक पेड़ पर यूं ही ऐसे बैठे रहेंगे? जंगल में अभी भी बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ऐसे तो हम सब मर जाएंगे। अरे चिड़िया रानी, तुम चिंता मत करो, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। बादल ने सारे पंछियों के लिए
अपने कपास से छोटे छोटे घर बना लिए। चिड़िया रानी, जब तक जंगल का पूरा पानी कम नहीं होता तब तक तुम इस बादल के घोंसले में रह सकती हो। जब पानी उतर जाएगा तब तुम इस घोंसले को छोड़ देना, ये अपने आप मेरे पास वापस लौट आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल जी, लेकिन हम सबको बहुत भूख लगी है। अरे मैंने इसका उपाय भी कर लिया है। मैंने हर एक बादल के घर में बहुत सारे फल रखे हैं। जब तक पानी कम नहीं हो जाता तब तक तुम सब ये खा लो। बाढ़ का पानी कम होने तक सारे पंछियों ने मिलकर बादल के घोंसले का बहुत मजा ले लिया।